Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course like the channel. Okay guys, so let's begin. So students, we were discussing sexual reproduction in human beings. So far we have discussed puberty. Now we will discuss ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, उसको हम स्टडी करेंगे. तो इसमें मेनली क्या क्या होता है? इट मेनली कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस. ये टेस्टिस हैं. टेस्टिस, स्कोर्टम. दिस इज स्कोर्टम विच होल्ड्स दिस टेस्टिस. एपिडेमाइसिस, वास डफर्स, पेनिस, यूरेथ्रा. और जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो है पोस्ट्रेट ग्लैंड, सेमिनल वेसल, कॉपर्स ग्लैंड. तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे अंडर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो फर्स्ट है टेस्टिस. तो टेस्टिस क्या है? बेसिकली दे अकर्स इन पेयर्स. और क्या काम आता है? दे प्रोड्यूस स्पर्म. स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं. तो स्पर्म बेसिकली क्या है? मेल सेक्स सेल्स हैं. ठीक है ना, जिसे हम मेल जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं और मेल गैमेट्स भी आप बोल सकते हो. ठीक है ना, तो ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है. तो ये टेस्टिकल्स दो होते हैं एक्चुअल में. ठीक है ना, दे अकर इन पेयर में होते हैं और ये जो है स्पर्म प्रोड्यूस करने के काम आते हैं. प्रोड्यूस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. और जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन. तो ये हार्मोन भी स्पर्म ये रिलीज करते हैं टेस्टिस. ठीक है ना, तो टेस्टिस एक तो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा. क्लियर है? तो बेसिकली ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है और बॉडी से बाहर होता है. ये जस्ट पेनिस के नीचे होता है. और बॉडी से बाहर इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है उसका टेम्परेचर नियर अबाउट 35 टू 37 डिग्री होता है. और जो स्पर्म है उसका टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम होना चाहिए. अगर इसका टेम्परेचर भी 37 डिग्री हो गया तो उस केस में स्पर्म जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो इस केस में उनका टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा रखने के लिए ये जो है बॉडी से बाहर होते हैं ये. ठीक है ना, तो एक पाउच, ये पाउच होता है स्कोर्टम, इसके अंदर होते हैं ये. तो स्कोर्टम द एक्सटर्नल पाउच दैट कंटेन्स द टेस्टिस. तो ये पाउच है जिसमें टेस्टिस होल्ड करके रखता है, तो इसको बोलते हैं स्कोर्टम. प्रोटेक्ट्स टेस्टिस एंड मेंटेन्स टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर. तो इसका मेनली काम क्या है? तो प्रोटेक्ट करेगा टेस्टिस को और दूसरा जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है. और कितना मेंटेन रखेगा? बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम रखता है. क्लियर है? नेक्स्ट आता है एपिडाइमिस. एपिडाइमिस ये वाला पोर्शन है, एक कॉन्वुलेटेड ट्यूब इन ईच टेस्टिस. तो एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, ये स्पर्म को कैरी करता है टू वास डफर्स. वास डफर्स तक ये जो है, ये वास डफर्स है, ये दूसरी ट्यूब, ये इसके अंदर कैरी करता है इसको. और एक्चुअल में ये काम क्या करता है एपिडेमिस? ये स्टोर करता है स्पर्म को स्टोर करता है. तो एक्चुअल में इसके अंदर ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है पूरा, जो कि जिसके अंदर ये स्पर्म जो है भरा रहता है. टेस्टिस होता है वो तो स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा और उसको फिर यहां पे ट्रांसफर कर देता है और यहां पे जो है इस ट्यूब के अंदर ये स्टोर्ड रहता है. ठीक है ना, और फिर यहां से जो है वास डफर से होते हुए ये आगे की तरफ बढ़ता है. ठीक है, तो एक तरीके से जो एपिडाइमिस है वो स्टोरेज का काम करता है, स्पर्म को स्टोर करता है. तो ये जो एरिया है ये क्या है? स्टोरेज है. ठीक है, जहां पे स्पर्म आपके स्टोर रहते हैं. सेकंड है वास डफर्स. तो वास डफर्स बेसिकली क्या करता है? ए डक्ट दैट कैरीज स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम एपिडाइमिस टू द इजैकुलेटरी डक्ट. तो ये वास डफर्स क्या करता है? कैरी करता है स्पर्म को इस ट्यूब से और जो पेनिस की जो आउटर ओपनिंग होती है वहां तक उसको ले जाने का काम करता है. तो एक ट्यूब है, देखिए लंबी सी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बोलते हैं वास डफर्स. ठीक है ना. नेक्स्ट आता है पेनिस. तो पेनिस एक्चुअल में क्या है? एक मस्कुलर कोपुलेटरी ऑर्गन है. मस्कुलर
मस्कुलर इन द सेंस कि इसमें हड्डी वगैरह कुछ नहीं होती है, पूरा मांस जैसा रहता है, ठीक है ना, तो मस्कुलर है ये। और कोपुलेटरी, कोपुलेटरी मीन्स कपलिंग करने का काम आता है, ठीक है ना, विच हेल्प्स इन कोपुलेशन, कोपुलेशन मीन्स इंटरकोर्स और मेटिंग, विच कनेक्ट्स मेल एंड फीमेल फिजिकली टुगेदर, तो मेल और फीमेल के बीच में जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है उसके बनाने में ये काम आता है। नेक्स्ट है यूरेथ्रा, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये कॉमन पैसेज है फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, मतलब ये इस यूरेथ्रा से स्पर्म और यूरिन दोनों जो है पास होते हैं, तो ये कॉमन पैसेज हो गया, ठीक है ना। तो यहां से तो जैसे स्पर्म एंटर करता है इसमें, और ये आपका जैसे ब्लैडर हो गया, तो यहां से इसमें यूरिन इस, तो ये कॉमन पैसेज है यूरेथ्रा, जिसमें यूरिन और स्पर्म दोनों जो है ट्रेवल करते हैं। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ग्लैंड्स कौन कौन से हैं इसमें, एक तो है पोस्ट्रेट ग्लैंड है, पोस्ट्रेट ग्लैंड, ये पोस्ट्रेट ग्लैंड है आपका। तो पोस्ट्रेट ग्लैंड का मेनली काम क्या होता है, इट सीक्रेट्स मिल्की फ्लूइड दैट हेल्प्स इन स्पर्म मोबिलिटी, तो एक मिल्की फ्लूइड, व्हाइट फ्लूइड सा प्रोड्यूस करता है, और ये क्या होगा, स्पर्म के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और इससे स्पर्म की क्या होती है, मोबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, मोबिलिटी इन द सेंस उसकी मूवमेंट, क्योंकि जो स्पर्म यहां प्रोड्यूस होता है वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो उसको मूव करने के लिए एक मीडियम चाहिए, तो वो मीडियम ये प्रोवाइड करता है पोस्ट्रेट ग्लैंड, ठीक है ना, तो एक फ्लूइड सा जनरेट करेगा, व्हाइट मिल्की फ्लूइड जनरेट करेगा, जिस वजह से स्पर्म की जो है मोबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये ऐड हो जाता है स्पर्म के अंदर। दूसरा है सेमिनल वेसल, सेमिनल वेसल ये है, इसका काम क्या है, प्रोड्यूस विस्कस फ्लूइड विच हेल्प्स इन स्पर्म मोबिलिटी इन फीमेल, प्रोटेक्ट्स स्पर्म इन वजाइना फ्रॉम एसिड। देखिए अब ये भी एक फ्लूइड ही जनरेट करता है, तो ये भी फ्लूइड जो है स्पर्म के साथ ऐड कर देता है, तो इसका मेनली जो रोल है वो ये है कि ये एसिडिक मीडियम से बचाता है, क्योंकि जो वजाइना होती है फीमेल की, उसका जो मीडियम होता है वो काफी एसिडिक होता है, अगर स्पर्म उसके अंदर जाएगा तो वो जाते ही उस एसिड इफेक्ट के कांटेक्ट में आते ही खत्म हो जाएगा, तो ये एक तरीके से एक शील्डिंग का काम करता है, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है उस एसिडिक इफेक्ट से। जैसे कि हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर करे नाक के थ्रू, तो हमें क्या आएगी, छींक आएगी एकदम से, उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसी तरीके से फीमेल की जो वजाइना होती है वो भी उसके लिए ये स्पर्म क्या एक फॉरेन पार्टिकल है, तो वो भी इसको खत्म करने की कोशिश करती है, तो वो कैसे खत्म करती है, उस एसिडिक मीडियम के थ्रू खत्म करती है, ठीक है ना, वो एसिड रिलीज करती है, तो उस एसिड से ये बचाता है सेमिनल वेसल, ठीक है ना। तो इट प्रोड्यूस विस्कस फ्लूइड विच हेल्प्स इन स्पर्म मोबिलिटी इन फीमेल, तो फीमेल की वजाइना के अंदर जो है जो स्पर्म की जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और जो है एसिडिक इफेक्ट से है वो बच जाएगा। क्लियर है। तीसरा है इसमें कॉपर्स ग्लैंड, तो कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है, इट सीक्रेट्स म्यूकस टू लुब्रिकेट फीमेल पैसेज so that the penis can easily get inside the vagina to avoid wear and tear। अब क्या होता है, ये एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जो नेचुरल लुब्रिकेंट है ये कॉपर्स ग्लैंड वो काम करता है, तो क्या करेगा, म्यूकस जो है सीक्रेट करता है जो कि काफी लुब्रिकेंट होता है, तो इससे क्या होगा कि जो पेनिस है वो इजीली जो है फीमेल की वजाइना के अंदर जो है एंटर कर सकता है विदाउट एनी वियर एंड टियर। नेक्स्ट इज हाउ आर स्पर्म्स प्रोड्यूस, स्पर्म प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो ऑन एन एवरेज एवरी मंथ 12 मिलियन स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, तो हर महीने अराउंड 12 मिलियन के अराउंड जो है स्पर्म जो है प्रोड्यूस होते हैं किसी भी मेल बॉडी के अंदर। आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म ओनली वन इज एबल टू रीच इट्स डेस्टिनेशन टू फर्टिलाइज द एग। अब देखिए इतने मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वजाइना तक या वजाइना के अंदर जो अपनी डेस्टिनेशन तक जो पहुंचते हैं, यानी कि जो एग तक, जो फीमेल गैमेट्स तक जो पहुंच पाते हैं और जो उसको फर्टिलाइज कर पाते हैं, वो कोई एक कर पाता है। तो आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म ओनली वन इज एबल टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक सिर्फ एक ही पहुंच पाता है, ठीक है ना, जो उसको एग को फर्टिलाइज कर पाए। बाकी के सारे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है। डिस्ट्रॉय कैसे होंगे, जो वजाइना के अंदर जो एसिडिक मीडियम है उसमें खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना, कुछ एक की इतनी मोबिलिटी रहती नहीं है तो वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते, तो इस तरीके से कोई एक आध जो है वहां तक पहुंच पाता।
स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म, स्पर्म बेसिकली दिखता कैसे है, तो ये एक इस तरह से होता है ये, ठीक है ना। तो ये इसका हेड है, ठीक है ना, जिसमें एक न्यूक्लियस है, और ये जो मेनली है ये इसकी जो टेल इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये टेल जो होती है इसकी, ये इसकी मूवमेंट में काम आती है, ठीक है ना। इसको मोटाइल बनाती है, इसको मूव करने लायक बनाती है। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज डेट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटीरियल। तो इसमें मेनली क्या होता है, स्पर्म के अंदर एक जेनेटिक कोड होता है, ठीक है ना। तो ये जेनेटिक मटीरियल से बना है। एंड ए लॉन्ग टेल डेट हेल्प्स देम टू मूव टूवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। तो एक लंबी इसमें पूंछ होती है जो कि इसको मूवेबल बनाती है, ताकि ये इजीली जो है वजाइना के अंदर जाके और फ्लोपियन ट्यूब से होते हुए ये एग को जो है फर्टाइल कर पाए।